हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जल्दी फटाफट के अंदाज में आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? आज हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में? प्रत्यय के बारे में। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो प्रत्यय कहते किसको हैं? तो प्रत्यय आप यहाँ पढ़िए, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रत्यय की। ठीक, तो प्रत्यय मुख्य रूप से होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रत्यय जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रत्यय होते हैं? एक तो हमारा कर्तृकृत प्रत्यय होता है, दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। कौन कौन? बोलिए। प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ कृत प्रत्यय के बारे में बात करेंगे और तद्धित प्रत्यय के बारे में बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कृत प्रत्यय होता क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद में जुड़ते हैं। क्रिया जैसे चलना, खाना, पीना, सोना, रोना, गाना, ठीक है, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया के धातु रूप के बाद जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे खेल, क्रिया खेलना, और खेल में जुड़ गया औना, औना प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया खिलौना। यानी किसी शब्द के अंत में लगा और उसमें परिवर्तन आ गया। खेल का मतलब खेल, खेलना, और औना में जुड़ा तो उसमें क्या बन गया? खिलौना, यानी खेलने वाली कोई वस्तु। दया, अंदर से दया और आलू, आलू तो मिलकर क्या हो गया? दयालु। तो इसी प्रकार जो कृत प्रत्यय हमारे पास होते हैं, वह कृत प्रत्यय लगभग 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहले नंबर पे हमारा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, दूसरा क्या है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा क्या है? करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय। और पांचवा क्या है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो अब इन पांचों के बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में। ठीक है, तो इसको पढ़िए। जिन प्रत्यय के क्रिया करने वाले कर्ता का बोध होता है, जिन प्रत्यय के क्रिया, जिन प्रत्यय में, यहाँ सॉरी में बना लीजिए, जिन प्रत्यय में बना लीजिए, जिन प्रत्यय से, जिन प्रत्यय से क्रिया करने वाले, यानी जो क्रिया कर रहा है, कौन क्रिया कर रहा है? कर्ता का बोध होता है। जिन प्रत्यय से क्रिया करने वाले किसका बोध होता है? कर्ता का बोध होता है, तो उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय यानी हमको किसका बोध होगा? कर्ता का बोध होगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण हैं, उदाहरणों के थ्रू हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आइए देखिए उदाहरण क्या है। तो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जो उदाहरण में हमने 3 चीजें लिख दी हैं यहाँ पर। एक तो मूल शब्द है, एक तो मूल शब्द है और एक
कर्तृवाचक कृत प्रत्यय जो जुड़ने वाला है बाद में और उससे निर्मित शब्द क्या होगा। ठीक, तो देखिए मूल शब्द में क्या है, रट, चाल। अगर रट में ऊ जुड़ता है तो क्या हो गया, रट्टू। क्या हो गया, रट्टू। ठीक है, चाल में जुड़ता है ऊ तो हो गया चालू। होन में जुड़ गया हार तो हो गया होनहार। पालन में जुड़ गया हार तो हो गया पालन हार। यहाँ पर बुझ और भूल में अक्कड़, यानी बुझ में अक्कड़ जुड़ गया तो बुझक्कड़, और भूल में अक्कड़ जुड़ गया तो क्या हो गया, भुलक्कड़। अड़ में यल जुड़ गया तो हो गया अड़ियल। मर में यल जुड़ गया तो मरियल। तैर में आक जुड़ा तो हो गया तैराक, और चाल में आक जुड़ा तो हो गया चालाक। ठीक है, चालाक। ठीक है, क्या जुड़ गया, चालाक। तो ये बातें हो गई इन सब उदाहरणों की जो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के हैं। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय की। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर पे हमारा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तो जो कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से कर्म का बोध होता है। कर्मवाचक यानी जिन प्रत्यय से बने शब्दों से किसका बोध होता है, कर्म का बोध होता है, तो उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। बात समझ में आ गई। जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से किसका बोध होगा, कर्म का बोध हो। किसका बोध हो, कर्म का बोध हो, तो उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द हमने लिख दिया, बचा गवा, बिछ खेल, ओढ़ कतर। अब कर्मवाचक कृत प्रत्यय कुछ है, ना औना नी, तो बचा में ना जोड़ देंगे तो बचाना हो गया। गवा में ना जोड़ देंगे तो गवाना। ये क्या है, गवाना, बचाना, एक कर्म है। बिछ में जोड़ दिए औना तो यानी बिछौना। खेल में औना जोड़ दिए तो हो गया खिलौना। यदि खिलौना से ही खेला जाता है ना, कर्म का बोध हो रहा है। बिछाया जाता है तो ये भी क्या है, कर्म का ही बोध हो रहा है। ओढ़ में जोड़ेंगे नी तो हो जाएगा ओढ़नी। कतर में जोड़ दें तो नी तो हो जाएगा कतरनी। तो ये बातें हो गई हमारे किसके बारे में, कर्मवाचक कृत। तो तीसरा हमारा है करणवाचक कृत प्रत्यय। कौन है, करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक कृत प्रत्यय में हम लोग क्या कहते हैं, जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से, जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है, उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से क्रिया के साधन यानी जिससे काम किया जाता है, उसके साधन को ही क्या बोलते हैं, करण का बोध होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे देखिए मूल शब्द है रेल, रेत, गा, बेल, चेल, मेल, तो अगर इसमें ई जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, रेली। रेत में ई जोड़ दिया जाता है रेती, साधन है ना। गा में ना जोड़ दिया तो गाना, गाना का साधन है। बेल में जोड़ दिया ना तो बेलना, रोटी बेलने का साधन है। चेल में जोड़ दिया आज तो चेला, मेल में जोड़ दिया जाए तो मेला। चेला मेला ये सब क्या है, किसके उदाहरण है, करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आइए, तो भाववाचक कृत प्रत्यय, इसमें हम देख रहे हैं कि जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से, जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से
भाववाचक संज्ञाओं का बोध होता है उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाव, जैसे कोई भाव प्रकट होता है, हम भावों को प्रकट कर सकते हैं, ऐसी कोई संज्ञा बनती है, ठीक है, ऐसा कोई शब्द बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, जैसे लिख सज, ये मूल शब्द है, इसमें जुड़ गया प्रत्यय आवट, तो क्या हो गया, लिखावट। क्या हो गया, लिखावट, लिखावट। ठीक, ये भी तो एक भाव है। सज में जुड़ गया आवट, तो क्या हो गया, सजावट। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भूल में जुड़ गया आवा, तो हो गया भुलावा। और छल में जुड़ गया आवा, तो हो गया, क्या हो गया, छलावा। ठीक, चुन में और मन में, चुन में जुड़ा अवतीत, हो गया चुनौती, चुनौती। और मन में जुड़ गया अवतीत, हो गया मनौती, देवी भगवती को मनौती। ठीक है, ते भाववाचक क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय। अब पांचवा हमारा क्या है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो जो क्रियावाचक कृत प्रत्यय है, इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से, जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से क्रियावाचक विशेषण, क्रियावाचक विशेषण संज्ञा या विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनती है। क्रियावाचक कोई विशेषण, संज्ञा, संज्ञा और कोई विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे हमारा कुछ मूल शब्द है, लूट और मम में एरा जुड़ गया तो हो गया लुटेरा, में मम में जुड़ गया एरा तो हो गया ममेरा। ठीक, बह में जुड़ गया ता, तो क्या हो गया, बहता, बहता। चल में जुड़ गया ता, तो क्या हो गया, चलता। ठीक, दया में जुड़ गया आलू, तो हो गया दयालु, दयालु। श्रद्धा में जुड़ गया आलू, तो हो गया श्रद्धालु, श्रद्धालु। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं, किसके भेद हैं, एक कृत प्रत्यय के भेद हैं। तो आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की, और तद्धित प्रत्यय की वीडियो को हम बहुत शॉर्ट में और एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग भाववाचक, कृतवाचक, क्रियावाचक, ठीक है, इनका मतलब समझ चुके हैं। तो वहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ मोटे मोटे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तद्धित प्रत्यय की, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ख़त्म करेंगे। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो आपके लिए अगर यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।